हम बच्चों के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयोग का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों के अधिकार की रक्षा, उनके कल्याण को सुनिश्चित करना। आज के समय में बच्चों को केवल शैक्षणिक ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है। हमारा जो आज ये डिजिटल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो मानसिक रूप से भी सशक्त, सामाजिक रूप से भी जागरूक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। इसके लिए प्रधानाचार्यों और काउंसलर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आयोग की तरफ से विभिन्न चंडीगढ़ के स्कूलों के बच्चों के लिए शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में उन्हें पॉक्सो, आरटीई, ऑनलाइन साइबर सेल को लेके, इसमें हम पुलिस विभाग और साइबर सेल के सहयोग के माध्यम से पुणे सभी जगह पर चंडीगढ़ के हर एक स्कूल में सेशन लगाए जाते हैं। आयोग के द्वारा परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम भी समय समय पर किए जाते हैं हर साल, जिससे बच्चों का एक मानसिक जो एक तनाव होता है उसे हम कम कर पाए। तो ये जो वास्तव में आपको जिस प्रकार का बाल विकास संरक्षण आयोग की स्थापना की और आपने इसको अच्छी प्रकार से आगे बढ़ाया, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो अपने यहाँ कानून बना करके एक अधिकार दे दिया, शिक्षा का अधिकार है ना। मैं सोचता हूँ कि 14 साल तक की उम्र तक को इस देश में निःशुल्क और एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हुई है। हर बच्चे को उससे जोड़ना ही पड़ेगा, पर उसके बाद भी प्रयत्न करने के बाद भी अभी कुछ परसेंटेज रह गया है। उसको कैसे, अभी जो घुमक्कड़ जातियां हैं जो कोई ठिकाना ही नहीं है जिनका रहने का, कहीं आज यहाँ रहते, कल वहां रहते, परसों वहां रहते हैं, उनके वो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ ऐसे ही घूमते चले जाएंगे। उन घुमक्कड़ जातियों के लोगों में क्षमता है, ऐसा नहीं है कि उनमें क्षमता नहीं है, पर उनको बच्चों को, क्योंकि उनकी जिंदगी का जो सफर है वो इसी में से कमा करके निकलता है। अब उसके बच्चों की कैसे शिक्षा हो, ऐसे बच्चों को कैसे समाज और सरकार इस बारे में चिंता करे कि उन बच्चों की पढ़ाई। तो आजकल कई प्रांतों में मोबाइल वैन में स्कूल शुरू किए है ना। मोबाइल वैन से भी बच्चों की शिक्षा को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। कई प्रकार के अभावों में से चीजें चलती है। मैं अभी बॉर्डर पे गया था तो मुझे महसूस हुआ कि इतने वर्ष हो गए पंजाब को, लेकिन बॉर्डर के 6 विलेज में से केवल अमृतसर को छोड़ दो, लड़कियों का कोई अलग कॉलेज नहीं है। अब मैं सोचता हूँ कि आखिर वहाँ की जो बच्चियां हैं 12th तक तो पढ़ जाती है, 12th के बाद उनको कोई माँ बाप इसके बारे में सक्षम भी नहीं है कि वो हर एक को किसी बड़े सिटी में भेज करके वहाँ किसी मकान के किराए में रहकर वो बच्ची पढ़ सकेगी। उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, तो उसके कारण से उस शिक्षा जो है ना अधूरी रह जाती है।